और मेरा बिलीव है जितने लोग आज आप इस मैसेज को सुन रहे हो, आप लोग पर्सनल प्रेयर्स में इसे रखोगे। अगर आप किसी पॉलिटिशियन के साथ काम करते हो, आप उन्हें ये कन्विंस करोगे कि वो ये मुद्दे उठाएं बार बार और इसके लिए स्ट्रॉन्ग लॉज बनाएं, स्ट्रॉन्ग उनको बॉडीज बनानी चाहिए ऐसी। अगर आप किसी पॉलिटिशियन के साथ काम करते हैं, आप सरकार में हैं, आप किसी तरह से इस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो प्लीज इसे कीजिए अपने बच्चों के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए, कि हम उन चीजों को बचा के रखें। अगर आप दुनिया में घूमिए, इधर से अंटार्कटिका के साइड पे पड़ता है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, उधर अमेरिका, उधर यूरोप, अफ्रीका, दुनिया में मैंने इंडिया जैसा देश नहीं देखा है। किस मामले में बताता हूं। इंडिया में अगर आपको पहाड़ देखने हैं बर्फ वाले, आपको वो भी मिल जाएंगे। आपको दुबई के जैसा रेत का समंदर देखना है, आपको वो भी मिल जाएगा। आपको वर्षा वन देखने हैं, रेन फॉरेस्ट देखने हैं, आपको पूर्व की साइड पे, चिरापुंजी साइड पे, गुवाहाटी साइड पे वो भी मिल जाएंगे। आपको लो लेवल के पहाड़ देखने हैं, आप साउथ की साइड चले जाओ, आपको ग्रीनरी देखनी है, आप साउथ की साइड चले जाओ। आपको जमीनी इलाके देखने हैं, नदियां देखनी है, आप यूपी चले जाओ। आपको हर चीज इंडिया में मिलती है, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां इतनी ज्यादा जबरदस्त रीति के साथ इतनी चीजें हों, लेकिन फिर भी हम दुनिया का ध्यान खींचने में असफल रहे हैं। नहीं तो इंडिया टूरिज्म इतना बड़ा हो इंडिया का कि और चीज करने की जरूरत ना पड़े। आज दुबई जो है वो टूरिज्म से पैसा ज्यादा कमाता है, अपने रियल स्टेट से ज्यादा कमाता है, तेल से कम कमा रहा है अभी वो। हमें ये प्रेयर करनी है कि ऐसे माहौल बने, ऐसे लॉ बने, ऐसे सिस्टम बने, ऐसी क्लीन चीजें परमेश्वर ऐसी खड़ी करे, पॉलिटिशियंस के दिल में बोझ को डाले इस बात के लिए। इंडिया जैसा कोई देश नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। ब्लेस्ड कंट्री। लेकिन अब जो कमियां रह गई हैं, वो कमियों को हमें दूर करना है। आमीन। आप सड़क से भी निकलें, अपना देश समझ के उसे खराब मत करें, उसे तोड़े ना, उसे खराब मत करें, उसे गंदा ना करें। हमें पब्लिक में अवेयरनेस फैलानी होगी अगर हम देश को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। सरकारें अकेली कुछ नहीं कर सकती। अब सरकारें आपका मुंह थोड़ी पकड़ लेगी कि थूकना नहीं है सड़क के ऊपर। हालेलुया। और मेरा ये एक सुजेशन है सरकार को कि आप लोग एक सिविक सेंस का पढ़ाई बचपन से लोगों को, बच्चों को देना शुरू करें। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस और लड़कों को नैतिक शिक्षा देना शुरू करें। शुरू से ही स्किल डेवलपमेंट करना शुरू करें। आज चाइना दुनिया में नंबर 1 है चीजें बनाने में, उन्हें बेचने में, व्यापार में। कोई उसके बराबर भी खड़ा नहीं होता। आप चाइना जाके चले जाओ, देखो सेम हमारे जैसे लोग हैं, वो सेम कल्चर है, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। वो ज्यादा नॉन वेजिटेरियंस हैं, इंडियंस ज्यादा वेजिटेरियंस हैं, बस इतना ही फर्क नजर आता है। उनमें भी माता पिता की इज्जत करना होता है, उनमें भी वो वाइफ के साथ, एक ही वाइफ के वफादार रहते हैं। हर चीज उनमें काफी सिमिलर है। लेकिन आज वो आगे क्यों हैं? इसी वजह से। तो ये हमारे देश का मुद्दा नहीं, आपका पर्सनल मुद्दा है। आज से प्रार्थना में इसे रखना है स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। हर टाइम इसे प्रेयर में रखना है कि परमेश्वर हमारे देश में सिविक सेंस बढ़े, यहां का मौसम, यहां के पानी को, यहां की चीजों को तू खराब होने से बचा। ऐसे लॉ आए कि फूड के साथ कोई भी मिलावट कभी भी ना हो सके। लोगों के अंदर ऐसा डर खौफ आए और लोगों के अंदर ऐसी बुद्धि आए कि आज तुम किसी को खराब कर रहे हो, कल कोई तुम्हें खराब करेगा, तुम्हें पता भी नहीं होगा। एक आदमी नशा बेचता था। उसे लगा कि पहले उसकी केमिस्ट की दुकान थी तो थोड़े बहुत पैसे बचते थे, घर चल रहा था, 20-25 हजार मिल रहा था। फिर किसी ने सलाह दे दी कि ये बेचा कर कैप्सूल। फिर उसने देखा यार इससे तो पैसे ही बड़े बचते हैं। फटाफट नशेड़ी लड़के आ रहे हैं, फटाफट ले जा रहे हैं, फटाफट
₹30 की चीज 150-150 में बिक रही है, इसके जैसा धंधा ही नहीं है। अमीर होता गया, बेचता गया, बेचता गया, बेचता गया। और एक दिन उसके अपने एक लौते बेटे को अटैक हुआ और वो पैरालाइज्ड हो गया, और आज तक पैरालाइज्ड है। हील नहीं हुआ, मेडिसिन ने काम नहीं किया, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। आप दूसरों के घरों को खराब करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका अपना घर खराब नहीं होगा, क्योंकि वचन कहता है जो तुम बोवोगे वो तुम काटोगे। अब काटोगे तो जरूर, ये क्योंकि ये धरती का लॉ है, ये यूनिवर्स का लॉ है, ये परमेश्वर ने बनाया, इसको तुम रोक नहीं सकते। अच्छी चीजें बोवोगे अच्छी काटोगे, बुरी बोवोगे बुरी काटोगे। तो मेक श्योर आप अच्छी चीजें बो रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि उसके बाद आपकी प्रार्थना करवाने से, उसके बाद आपके कुछ करने से, रोने से, करलाने से, गाली निकालने से परमेश्वर को तब भी हल नहीं होगा। अपने हाथों को उठाएंगे अपने देश के लिए। खुदा बाप, हमारे अगुओं के अंदर ये बोझ पैदा कर कि वो मिलावट के अगेंस्ट ऐसे लॉ बनाए। हमारे देश के पानी को, हमारे देश की हवा को बचा खुदाबंद, हमारे देश की नदियों को बचा खुदाबंद, सारी मिलावटों को दूर कर खुदाबंद। ऐसे पेस्टिसाइड्स, ऐसे केमिकल्स जो हमारी फसलों पे यूज होते और हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं, खुदाबंद आने वाले समय में वो बैन हो जाएं। हमारे किसान, उनके लिए रास्तों को खोल, उनको फाइनेंशियली ब्लेस करके वो अच्छे डिसीजन ले सकें। पूरी दुनिया में इंडिया के किसानों के जैसा कोई मेहनती नहीं है, सबसे कम पैसा इनको मिलता है। आपको प्रार्थना करनी अपने हाथों को उठा के कि परमेश्वर हमारी सरकारों को किसानों के ऊपर मेहरबान कर, वो उन्हें सपोर्ट करें, बिना पेस्टिसाइड्स के फूड उगाने के लिए उन्हें इनकरेज करें। आने वाले समयों में खुदावंद हम इसमें बेहतरी देखने पाएं, हम इसमें आशीष को देखने पाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। जब अपने घुटनों पे आकर अपनी बाइबल को उठाओ और खुदा से कहो, आज जो कुछ मैं सुनने वाला हूं वो मेरे लिए है। फिर से कहो अपने हाथों को उठा के, लहू लहू उसका बदन बख्शीने, उसका सुगंध उसी को दे तन और मन। ना जा तू क्यों दूर खड़ा, हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। क्यों दूर खड़ा, आजा पल का वही है खुदा, वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, वही मंबा, बाहें छो फैलाए खड़ा, आजा क्यों दूर
अपने हाथों को उठाओ, सबको आवाज आ रही है? हाथों को हिलाओ पीछे अगर आवाज आ रही है तो आराम से। आज वचन आपको लिखना है क्योंकि ये ज्यादा है। पहले मैं इसकी आयतें बोलूंगा, आप इसे लिख लो। इब्रानियों 12 उसकी 1 से 4 आयत, भजन संहिता 37 उसकी 7 आयत, मत्ती 6 उसकी 21 आयत, रोमियो 5 उसकी 3 से 4 आयत, भजन संहिता 46 उसकी 10 आयत, भजन संहिता 34 उसकी 1 आयत, मत्ती 6 उसकी 18 आयत, इब्रानियों 10 उसकी 24 आयत, याकूब 4 उसकी 6 आयत, यूहन्ना 14 उसकी 23 आयत, कुलस्सियों 3 उसकी 16 आयत, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 17 आयत। आई थिंक बहुत कम लोगों के पास कॉपी पेन है, वो मेरी ओर देख रहे हैं कब मैं खत्म करूं। इब्रानियों 12 उसकी 1 से 4, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। भजन संहिता 37 उसकी 7, मत्ती 6 उसकी 21, रोमियो 5 उसकी 3 से 4, भजन संहिता 46 उसकी 10 आयत, भजन संहिता 34 उसकी 1 आयत, मत्ती 6 उसकी 18, इब्रानियों 10 उसकी 24, याकूब 4 उसकी 6, यूहन्ना 14 उसकी 23, कुलस्सियों 3 उसकी 16, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 17। यीशु मसीह ने बाइबल में एक एग्जाम्पल दी है। उसने कहा कि अगर तुम नए दाखरस को पुरानी मशकों में डाल दोगे तो पुरानी मशकें फट जाएंगी और दाखरस खराब हो जाएगा। उसके कहने का मतलब यह था कि अगर तुम्हें नई आशीष चाहिए लेकिन तुम्हारा जीवन जो है वो पुराना है, तो जब नई आशीष तुम्हारे जीवन में आएगी वो तुम उसे कंटेन नहीं कर पाओगे, ठहरा नहीं पाओगे और वो नाश हो जाएगी। जब नए दाखरस को पुरानी मशकों में डाला जाता था तो मशकें जो होती थी वो चमड़े की होती थी। तो जब नए दाखरस को डालते थे तो उसमें गैस बनती थी और पुराने जो मशकें होती थी वो टाइट होने की वजह से जब गैस बनती थी वो फट जाती थी और दाखरस खराब हो जाता था। तो जो दाख का नया रस होता था उसे नई मशकों में डालना पड़ता था, जो लचकीली होती थी कि जब गैस बने, जब वो फैले तो वो फटे ना। तो यीशु मसीह ने ये उनके टाइम की एग्जाम्पल उन्हें इसलिए दी थी कि आपको ये बात समझ आ सके कि अगर आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग चाहिए, आपको अपने जीवन को न्यू करना होगा। मोस्टली आप लोग इसे ध्यान रखना कभी भी, कई बार आपकी लाइफ में आप चाहते हो आप बढ़ो, आप फाइनेंशियली बढ़ो, आप सेवकाई में बढ़ो, आप इस चीज में बढ़ो, आप इस चीज में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप कुछ करने की कोशिश करते हैं सडनली अटैक होता है। आप चाहते हैं मैं अपने घर को बनाऊं, जैसे ही आप घर बनाना शुरू करते हैं सडनली फैमिली में कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो पैसा फिर वहां लग जाता है। सडनली आप चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूं, जैसे ही आप ग्रो करना स्टार्ट करते हैं सडनली अटैक किसी और चीज से होता है, आप वो प्लानिंग को खत्म कर देते हो। और आज हम इन 12 पॉइंट्स में बात करेंगे कि हमें कैसे अपनी आप को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। अगर मेरे सामने 1 लीटर का गिलास पड़ा है लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास 5 लीटर हो,
तो मैं जितना मर्जी ताकत लगा लूं, जितना मर्जी जोर लगा लूं, मैं उस 5 लीटर को कभी भी 1 लीटर के गिलास में फिट नहीं कर पाऊंगा। जितना 1 लीटर से ज्यादा होगा वो बह जाएगा। अगर आपकी कैपेसिटी, अगर आपके अंदर जो कैपेसिटी है परमेश्वर की आशीषों की, अगर वो 1 लीटर की है, आप अगर कोशिश भी करेंगे 2 लीटर डालने की, बाकी सारा वेस्ट हो जाएगा, अंदर वही रहेगा जो 1 लीटर का है। आप अपनी लाइफ के उसी लेवल पे रहोगे, कोई शक नहीं, चाहे आप जितना मर्जी चाहते हो कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मुझे अपनी लाइफ में अगले लेवल पे जाना है, आप उसे नहीं कर सकते जब तक आप अपने बर्तनों को बड़ा और चौड़ा नहीं करते हैं। इसका मतलब अगर आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को चाहते हैं, आपको इनसाइडली काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको यह काम करना पड़ेगा कि आपकी जो कैपेसिटी है परमेश्वर से रिसीव करने की वो बढ़े। आपके जो बर्तन हैं परमेश्वर उन्हें बड़ा और चौड़ा करे, ताकि परमेश्वर जब आशीषों को उंडेले या आप जब उसके लिए मेहनत करें तो आपकी मेहनत जो है वो कभी व्यर्थ ना जाए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने हजारों लोगों को बोलते हुए सुना है कि जैसे ही हम अपना मकान बनाने की कोशिश करते हैं, सडनली हमारे जीवन में कुछ अटैक हो जाता है, फैमिली मेंबर बीमार हो जाता है, उसके ऑपरेशन पे खर्चा करना पड़ जाता है। जैसे ही मैं चाहता हूं कि चर्च बढ़े, जैसे ही मैं चाहता हूं हम ग्रो करें, सडनली कुछ ना कुछ हो जाता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हर एक चीज शैतान नहीं करता है। याकूब 4 उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। जो पहला काम आपको करना है, अगर आप ये चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, वो फाइनेंस में हो, फैमिली में हो, वो स्पिरिचुअल लाइफ में हो, आपकी कैपेसिटी अगर नहीं बढ़ेगी तो आप चाहे अच्छे हैं, 1 लीटर का बर्तन भी बर्तन ही है, वो भी अच्छे काम करता है, मालिक के पीने में काम आता है, पर वो 5 लीटर अपने अंदर नहीं समा सकता जब तक हम उसकी कैपेसिटी को बड़ा नहीं करेंगे, जब तक हम उसे दोबारा से खोलकर उसके चीज़ों को बढ़ाकर फिर से लोहा ऐड करके फिर से चीज़ें ऐड करके उसको बड़ा नहीं करेंगे, तब तक वो आशीष उसमें समा नहीं सकती। तो हमें आज पवित्र आत्मा से ये मांगना है कि पवित्र आत्मा मुझे, मेरी आंखों को खोल, मेरी समझ को खोल दे, ताकि मेरे जीवन में मैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकूं। जैसे ही परमेश्वर ये देखता है कि इस आदमी की, इस बहन की, इस भाई की कैपेसिटी 1 लीटर से 4 लीटर की हो गई है, वो 1 दिन लगाएगा, 1 सेकंड लगाएगा उसे 1 से 4 करने में। अदरवाइज आप रोज रोएंगे, आप रोज कहेंगे परमेश्वर को, लेकिन जब परमेश्वर आपकी लाइफ को देखेगा, वो देखेगा कि पुरानी मशकों में मैं नया दाखरस नहीं डाल सकता। अगर तुझे नया कुछ चाहिए, अगर तुझे लाइफ में एक नई ब्लेसिंग चाहिए, नया लेवल चाहिए, तुझे अपनी मशक के ऊपर काम करना पड़ेगा, तुझे अपने जीवन के ऊपर काम करना पड़ेगा। तब तक ये आशीषें जो तू मांगता है पॉसिबल नहीं है। पहला पॉइंट जो आपको फॉलो करना है, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी लाइफ के ऊपर ब्लेसिंग्स आए और परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाए और वो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाए, ताकि आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स, वो किसी भी फील्ड में हो, वो पढ़ाई की फील्ड में हो, वो फाइनेंस की फील्ड में हो, सेवकाई की फील्ड में हो, स्पिरिचुअल लाइफ की फील्ड में हो, आपको आपके डिजायर्ड, आपके दिल में जो आपने चाहे हैं वो रिजल्ट आपको मिले, तो आपको ये काम करने हैं 12 पॉइंट्स। जितने पॉइंट्स आज डिस्कस होंगे, आज हम उतने करेंगे, उसके बाद हम अगले संडे से डिस्कस करेंगे या थर्सडे करेंगे। पहला काम जो आपको करना है वो है ह्यूमिलिटी एंड रिपेंटेंस। पहला काम आपको करना है, नम्र बनना है और तौबा के हृदय में हमेशा रहना है। इसका प्रूफ टेक्स्ट है याकूब 4 उसकी 6 आयत। लिखा, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। लिखा है, wherefore he said, God resisteth the proud but giveth grace unto the humble। यहां पर एक समझने वाली लाइन है, लिखा गॉड,
गॉड रेजिस्टेथ द प्राउड। कौन अभिमानियों का विरोध करता है? शैतान के परमेश्वर? अपने पड़ोसी को बोलो, कौन करता है? शैतान के परमेश्वर। कौन करता है? बोलो अब, कौन करता है? यानी आपको जो स्टॉप कर रहा है कई बार, वो शैतान नहीं है, वो परमेश्वर है। लिखा वो अभिमानियों का विरोध करता है। जब योना नबी परमेश्वर से प्राउड में कुछ बातें बकवास बार रहा था, तो परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, और जिस पेड़ के नीचे वो सोया था उस कीड़े ने पेड़ को काटा और वो पेड़ सूख गया सारा। जब हवा लगने लगी गरम गरम, तो फिर उठ के कहता, हो ये क्या हो गया? तो परमेश्वर कहता, उस पेड़ के लिए जो तूने मेहनत नहीं की और वो सूख गया और तुझे गर्म हवा लगने लगी और तू फिर से मेरे खिलाफ बोलने लगा, उन लोगों को जो 1.25 लाख के करीब लोग हैं, उन लोगों को मैं कैसे छोड़ दूं और कैसे उन्हें नाश होने दूं? यानी परमेश्वर को यह भी पता है कि कौन सा कीड़ा भेजना है पेड़ को सुखाने के लिए, और कीड़े ने भी परमेश्वर की कमांड ली। वो उन चीजों का इस्तेमाल करता है फिर आपका विरोध करने के लिए। सडनली वो फाइनेंस का फ्लो आपका रोक देगा, सडनली कुछ चीजें आपकी लाइफ के साथ होंगी, आप बोलेंगे ओ ये क्या हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप हम्बल इनफ नहीं हैं, आप इतने नम्र नहीं हैं कि जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको उस कुर्सी पे बिठा दे। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मश्क फट जाए, कि आप एक ऐसी चीज कैरी करने लगें जो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आपका बच्चा रोए करलाए, लेकिन आप उसे टाइम से पहले गाड़ी चलाने के लिए नहीं देते, चाहे वो रो रो के पीट के नीला हो जाए, लाल हो जाए। एक समय आता है फिर उसको रोने की जरूरत नहीं, वो जस्ट चाबी पकड़ता है, उसने गाड़ी सीखी है, वो बिना रोए करलाए, बिना स्ट्रगल के उस गाड़ी को चलाता है, और बाप भी उसे रोकता नहीं। परमेश्वर ने कहा कि वो रेजिस्ट करता है प्राउड को। कि नहीं माफ करना अपनी दरानी नूं, जाओ इन्हें मेरे खिलाफ आ गल कीती सी। पैसे का प्राउड, घमंड, ज्ञान का, सामर्थ्य का। पोजीशंस का। जब आप ऐसी चीजें करेंगे तो लिखा परमेश्वर आपका सामना करेगा। शैतान आपका सामना नहीं करेगा, परमेश्वर आपका सामना करेगा। पहला काम जो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है और आपको दुनिया से अलग करता है, जो चीजें दुनिया बुजुर्गी में नहीं पा सकती, आप जवानी में उसे लेके बैठ जाएंगे परमेश्वर से। क्योंकि परमेश्वर उम्र नहीं देखता, वो आपके अंदर की इनर मैन की उम्र देखता है। हो सकता है हमारे बीच में कोई 18 साल का लड़का बैठा हो और वो यहां बैठे 65 साल के व्यक्ति से ज्यादा आत्मा में बुजुर्ग हो, और यहां बैठा है 80 साल का व्यक्ति आत्मा में बच्चा हो, यह भी हो सकता है। तो उम्र डिसाइड नहीं करती है कि आप आत्मा में कितने अच्छे हैं। आप वो सारी चीजें ले सकते हैं जो लोग बुजुर्गी में जाके भी उनको मिलती नहीं, आप उन्हें जवानी में हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, और आपको वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको बाइबल के प्रिंसिपल्स, बाइबल के वचन जो परमेश्वर ने हमें हमारी ग्रोथ के लिए दिए हैं, हमें उन पर ध्यान लगाना होगा। अपने पड़ोसी को बोलो कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, लेकिन दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। फिर से बोलो, दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। आमीन। अभिमानियों का क्या करता है? वो सामना करता है। और दीनों के ऊपर क्या करता है?
अनुग्रह करता है, माफ कर देना। मोस्टली हमारी बहनें जो हैं वो अपने, क्योंकि उन्होंने ज्यादा रिश्तेदारों के नजदीक रहना होता है, परिवार ज्यादा, आदमी तो काम पे चले जाते हैं, इन चीजों से हमारी बहनें जो हैं वो ज्यादा ग्रसित रहती हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ गलत कहा, किसी ने कुछ ऐसा गलत काम किया आपके खिलाफ, आप उनको माफ नहीं कर पाते हैं। या किसी भी चीज के लिए अपने अंदर एरोगेंस रखनी, अपने अंदर घमंड रखना। लिखा फिर अगर हमारे अंदर घमंड होगा तो हमारा सामना शैतान नहीं, हमारा सामना परमेश्वर करेगा, और वो मेक श्योर करेगा कि हम अगले लेवल पर कभी ना जाएं जब तक हमारी कैपेसिटी को हम इंक्रीज नहीं करते हैं। आप बर्तन अपना 4 लीटर का कर लो, मैं आपको बताता हूं, पर आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु के सामने वो उसमें 4 लीटर भर देगा। आपका बर्तन 1 लीटर का है, आप 10 रोजे रख के रोज रोवो, परमेश्वर आपको गाइड करेगा कैसे उसको 4 लीटर का करना है, तभी मैं उसको भर पाऊंगा। लेकिन 1 लीटर में 4 लीटर वो नहीं भरेगा, वो अपनी आशीष को वेस्ट नहीं करना चाहता। उसने कहा मैं नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं दूंगा, क्योंकि पुरानी मशकों में डालते ही जब वो किण्वित होंगी, जब वो गैस छोड़ेगी, पुरानी मशकें टाइट होंगी और वो फट जाएंगी, और दाखरस भी खराब हो जाएगा और पुरानी मशकें भी खराब हो जाएंगी। अपने पड़ोसी को बोलो दीन बन। अपने माता पिता के सामने, अपने अगुओं के सामने, वॉलंटियर्स के सामने, एक दूसरे के सामने दीन बन। ना तो अपने पैसों का, ना पोजीशंस का, ना सुंदरता का, ना पढ़ाई का, ना काबिलियत का, ना सामर्थ का घमंड कर, क्योंकि वो घमंडियों का सामना करता है। आमीन। क्योंकि सामना करने वाला तो परमेश्वर है, तो हमें उस परमेश्वर के हाथ से फिर कौन छुड़ाएगा। अगर तो सामना करने वाला शैतान हो तो हम उसका सामना करेंगे, तो बाइबल कहती है जब तू शैतान का सामना करेगा वो तेरे सामने से भाग जाएगा। लेकिन अगर सामना करने वाला ही परमेश्वर हो, ऐसे पाप जो हमने कन्फेस नहीं किए घमंड को दर्शाता है। अपने नीचे काम करने वालों को आप तंग करो, यह घमंड को दर्शाता है। जहां पर आपकी पावर है आप उसका मिस यूज करो, यह घमंड को दर्शाता है। और वचन कहता है जहां घमंड होगा वहां परमेश्वर खड़ा हो जाएगा। जब आदमी घमंड करता है वो मैं का इस्तेमाल करता है। मैं, मेरा, मेरे सामने तू ऐ कीता, तेरी हिम्मत कितना हुई मैनू कहण दी। जब आप मैं करते हैं, मैं, तो परमेश्वर ने वचन में लिखा है जब उसने अपने दास को भेजा और उसने कहा तेरा नाम क्या है, परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं। यानी जब एक आदमी मैं करता है कि मैं, मेरा, उस समय परमेश्वर ऐसा सोचता है कि ये मेरा नाम क्यों ले रहा है, ये अपना नाम अपना नाम मेरे नाम पे क्यों रख रहा है, क्योंकि ये मेरा नाम है, मैं जो हूं सो हूं। जब आदमी करेगा मैं, तो परमेश्वर वहां खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को फिर डिफेंड करता है वहां कि तू मेरी जगह कैसे ले सकता है। क्योंकि मैं जो हूं सो हूं ये सिर्फ कहने वाला परमेश्वर है और कोई नहीं। जब इंसान परमेश्वर की जगह को लेने की कोशिश करता है, जिस तरह शैतान कहता था कि मैं परमेश्वर के जैसा ही, परमेश्वर से बड़ा एक सिंहासन बनाऊंगा, तभी वो गिरा। जब भी आप मैं करेंगे, मैं, मेरा, तेरी ऐसी थी तैसी, तो बाइबल कहती है शैतान नहीं, परमेश्वर आपका सामना करेगा। वो आपके सामने खड़ा होगा, आपको तकलीफ देगा, आपको बांधेगा, आपको लिमिटेड करेगा, क्योंकि शैतान नहीं, परमेश्वर आपके खिलाफ खड़ा होगा। मेक श्योर जब आप चर्च में आए एक दूसरे को ग्रीट करें, वॉलंटियर्स को ग्रीट करें, वॉलंटियर्स आपको ग्रीट करें, हाथ जोड़कर आपकी वो वेलकम करें, आप भी हाथ जोड़कर उनके वेलकम को स्वीकार करें। अपनी फैमिली में, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में मेक श्योर आप ऐसे काम करें जिससे आप हम्बल बने रहें।
कितने इन बातों को समझ रहे हैं? इस चर्च को उठाने से पहले ये मेरी एक आदत होती थी कि मैंने पास्टर्स के पैरों को धोया है दूध से। एक दो नहीं, लाइन्स, बिग लाइन। कई बार हम किसी किसी के पैरों को जब धोते हैं, हम कहते हैं कि हमने पैर को धोया। मैंने हर पास्टर के पैर को धोया। हर आदमी आपको ये गवाही देगा जिसने मुझे 15 साल जो पहले मिला होगा। ऐसे कामों को जानबूझ के करें जिससे आप हम्बल बने रहें। कई बार आपकी पोजीशन इतनी हाई होती है, आप इतने अनॉइंटिंग में होते हैं, आप इतने पावरफुल होते हैं, दोनों तरफ से, स्पिरिचुअली, फिजिकली, सांसारिक दृष्टि से भी आपका घमंड में आना स्वाभाविक होता है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आपको मालूम है, आप वही काम करते हैं जिससे आप हम्बल बने रहें। चर्च के बाद जैसे मैं जूतियों की सेवा करने के लिए जाता था हमेशा। अब चर्च में अंदर एक जो जूता घर बन रहा है वहां मैं फिर सेवा करूंगा क्योंकि वो कंट्रोल्ड है, वहां पे 4 दीवारी है। अब तो मैं करूंगा तो लोग वहां पे डिलीवरेंस के लिए आ जाएंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो अब जब अंदर जूता घर बन रहा है वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, फिर आपको मैं जूते की सेवा करता हुआ नजर आऊंगा। रीजन, मैं अपने आप को हम्बल रखना चाहता हूं ताकि मैं आगे बढ़ूं। तो ऐसी चीजें, बाथरूम साफ करने के लिए चर्च में आना, सफाई करना, क्लीन करना, ये ऐसे काम क्यों? ताकि हम हम्बल बने रहें। क्योंकि अगर हम हम्बल नहीं हैं तो परमेश्वर हमारा सामना करता है, शैतान नहीं। शैतान सामना करे आप जीत जाओगे, लेकिन अगर परमेश्वर आपका सामना करे आपको वेट करना पड़ेगा, आपको सफर करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कह सकते, आप भला बुरा कुछ नहीं बोल सकते, आपको साइलेंट रहना पड़ेगा, आपको वो सारा कोर्स लेना पड़ेगा, एक एक चीज आपको सहनी पड़ेगी। आप कुछ नहीं कर सकते, बोल के आप बिगाड़ सकते हो, परमेश्वर के खिलाफ सुधार नहीं सकते। तो परमेश्वर प्राउड लोगों का सामना करता है। मैं सामना कर, तूने कैसे कहा? मैं, मेरा नाम है मैं जो हूं सो। वो सॉन्ग है ना, मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम है मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम है। किसका नाम है मैं जो हूं सो हूं? परमेश्वर का। कहता मेरा नाम है मैं जो हूं सो हूं। अपनी लाइफ में किसी चीज का घमंड मत करना, क्योंकि 6 महीने में परमेश्वर सारी सिचुएशन चेंज कर देता है। हालेलुया। अपने हृदय को रिपेंटेंस मोड के ऊपर रखना, तौबा का हृदय रखना हर टाइम। यह भी दिखाता है कि आप हम्बल हैं। तो पहला पॉइंट आपने नोट किया। अब दूसरा पॉइंट, फेलोशिप करना और दूसरों की सेवा करना, खासकर उनकी जो मसीह के देह के अंग हैं। इब्रानियों 10 उसकी 24-25। प्रेम भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। आगे पढ़ेंगे इसकी आयत को, अगर है आपके पास तो इसकी 25 आयत को भी निकालेंगे। भजन इब्रानियों 10 उसकी 24 आयत को हम फिर से पढ़ेंगे। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। क्या कहता प्रेम के लिए और भले कामों को के लिए उकसाने में। 25 आयत में लिखा है, फिर एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, परंतु एक दूसरे को समझाते रहें। ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आता देखें, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करें। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है।
अपनी कैपेसिटी को अगर आप चाहते हो बढ़ाना, और मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस दिन आपके बर्तन की, आपके जीवन की कैपेसिटी बढ़ गई, आपको मांगने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट लेवल पे होंगे, नेक्स्ट लेवल। और वो नेक्स्ट लेवल मार्वलस है, वो ग्लोरियस है, वो आपकी लाइफ में नई ब्लेसिंग को लेके आएगा, आपकी लाइफ में नई सेटिस्फैक्शन को लेके आएगा, वो नई टेस्टिमनी को लेके आएगा। तो उसको लाने के लिए जो पहला पॉइंट आपने पढ़ा, उसके बाद दूसरा पॉइंट अब मैं पढ़ रहा हूं कि फेलोशिप करना यानी संगति करना। आप इंटरनेट के ऊपर संगति नहीं कर सकते। इंटरनेट पे संगति उन लोगों के लिए है जो नए हैं, जो एकदम से चर्च में नहीं आ सकते, अन्य जाति परिवारों से हैं। लेकिन आपके लिए परमेश्वर ने हुक्म दिया है, जो लोग मसीह में हैं, ये अगर तुम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, देन फेलोशिप विद ईच अदर एंड सर्व ईच अदर, कि एक दूसरे के साथ संगति करना। जैसे कि लिखा, कितनों की रीति है। क्या रीति है? कि जब लोग शनिवार के दिन इकट्ठा होते थे, शब्द के दिन, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद संडे के दिन, फिर वो संडे के संडे इकट्ठा होते थे। तो पौलुस कहता था कि इकट्ठे होना जैसा कि हमारी रीति है, तुम किसी भी रीति से उसको ना छोड़ो, क्योंकि जब भी शैतान आपको पहली ग्रेस से गिराना चाहता है, वो ये चाहता है कि तुम्हारी कैपेसिटी कभी ना बढ़े, तुम एक जगह पे स्टक हो जाओ, तुम्हारा पानी 1 लीटर हो, फिर 1 लीटर को कैसे मैं कम करूं, वो इस चीज पे प्लान करता है। तो सबसे पहले वो तुम्हारी संगति को अटैक करता है। वो किसी भी तरह से करे, वो तुम्हें काम देना पड़े, तुम्हें ठोकर देनी पड़े, तुम्हें दुख देना पड़े, तुम्हें सुख देना पड़े, वो कुछ भी करके तुम्हारी संगति को इफेक्ट करता है। क्योंकि एक बार जब संगति इफेक्ट हो गई, तुमने परमेश्वर के उस वचन को ब्रेक किया, अब तुम उस कैपेसिटी में नहीं बढ़ सकते जो प्रभु चाहता है तुम बढ़ो। तो उसने कहा कि तुम प्रेम में और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। हम में से कितने लोग हैं जिसने कुछ भला करने के लिए एक दूसरे को उकसाया हो? हाँ, हमने पाप करने के लिए उकसाया जरूर होगा कि चलिए यार, कुछ नहीं होता यार। तो वचन जब टूटेगा तो कर्स लाइफ पे होगा और उसे कोई रोक नहीं सकता है। मेरे टाइम में यूथ मेरे साथ होता था, यही वचन सुनता था, इधर से सुनता था, इधर से निकालता था, और चर्च खत्म होने के बाद वही करता था जो उसके शरीर को अच्छा लगता था। आज आप उनकी जिंदगियां देखो, 15-20 साल बाद वो वही के वही हैं। और जो लोग आत्मिक थे, जो लोग स्पिरिचुअल थे, उन्हें टाइम लगा 10 साल, 12 साल, किसी को 7 साल, लेकिन वो कहीं अधिक ऊंचे लेवल पे हैं आज हर तरफ से। परमेश्वर ने क्या कहा कि एक दूसरे को सर्व करना है। हालेलुया। आप जानते हैं, आप में से बहुत से लोगों के, यूथ के लोगों के मन में यह इच्छा है, अगर पास्टर जी कहेंगे, अगर पापा कहेंगे मैं चर्च में सेवा करूं तो मैं करूंगा। ये एक रॉन्ग एग्जाम्पल है। वचन कहता है सर्व ईच अदर, सर्व गॉड। आपको मेरी कॉलिंग की जरूरत नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि भाई आप चर्च में सेवा किया करो, आप अकाउंटेंट हैं, आप चर्च में कुछ काम करो, आप वीडियोग्राफी करते हैं, आप चर्च के लिए काम करो, आप कैमरा चलाते हैं, आप चर्च के लिए चलाओ। मुझे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आपकी कैपेसिटी बढ़ानी है, मेक श्योर आप चर्च के कामों में जुड़े हुए हों सारे। आपकी जो भी पोजीशन है, आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं, मेक श्योर आप अपने टाइथ, अपने हदियों, अपनी ऑफरिंग से चर्च के कामों में सहयोग करें। आप गिफ्टेड हैं, मेक श्योर आपका वो वरदान परमेश्वर के और परमेश्वर के लोगों के काम आए। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे हर वरदान परमेश्वर के लिए काम आए। आमीन। अगर हम सर्व करेंगे परमेश्वर को, सर्व करेंगे लोगों को, एक दूसरे को फेलोशिप करेंगे, तो वचन कहता है कि हमारी कैपेसिटी को परमेश्वर बढ़ाएगा। और यह प्रैक्टिकल होता है। मैं कई बार जब लोगों से मिलता हूं, सडनली मेरी जिंदगी में काम होता है।
सडनली मेरी लाइफ में काम होता है, मुझे मालूम होता है ओके मुझे अब ये करना है, मुझे इस तरफ से परमेश्वर ने मुझे अब ये एक तरह का साइन दिया है कि मुझे ये हिस्से को और मजबूत करना है। जब आप फेलोशिप करते हैं परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर आती है और वो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। ऊंची आवाज में कहो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो फेलोशिप करो, संगति करो, सर्व करो एक दूसरे को। आमीन। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में